परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है उसकी स्तुति हो। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय का 2 वचन हमें इस प्रकार सिखाता है, वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा कर रखा। इस अनुग्रहित वचन को पढ़ने के द्वारा आज सुबह के समय हम भी इस बात को मनन करें, जो काम हमें करना है वह हम करें और बाकी प्रभु संभाल लेगा। आज सुबह के समय जो वचन हमने पढ़ा वह परमेश्वर के दास और इज़राइल के आज़ादी दिलाने वाले मूसा के जन्म के विषय में है। राज के आदेश के कारण मूसा का उस राज्य में बड़ा होना संभव नहीं था, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में भी उनके माता पिता ने विश्वास किया और अपने जीवन में कठिनाइयों को सहते हुए मूसा को अपने पास संभाल के रखा। उन्होंने अपने स्वयं के जीवन को खतरे में डालकर उसको 3 महीनों तक अपने पास संभाल के रखा। आज जो वचन हमने पढ़ा है, इसमें हम कुछ आत्मिक सच्चाइयों को सीख सकते हैं। पहली बात, अपने जीवन की असंभावनाओं के बीच में इस बच्चे के माँ बाप ने कुछ असाधारण संभावनाओं को उस बच्चे में देखा। अनेकों माताओं और पिताओं ने उस दौरान अपने बच्चों के जीवन में कोई संभावना ना देखते हुए अपने बच्चों को खो दिया, लेकिन यहाँ पर मूसा की माँ उस बच्चे के अच्छे स्वरूप को देखकर, अर्थात उसके रूप और रंग को देखकर अपनी असंभावनाओं के बीच में भी यह निर्णय लिया कि जो काम मुझे करना है वह मैं करूँगी। अपने विश्वास की आंखों के द्वारा वह काम जो हम कर रहे हैं, यह जानकर कि वह बिल्कुल सिद्ध है, हमें आगे बढ़ना है। हम ऐसी आत्मिक आंखों को पाएं जो आज की विपरीत परिस्थितियों को देखकर पहचान पाए कि यही वह सही समय है काम को करने का। दूसरी आत्मिक बात जो हम यहाँ देख सकते हैं कि उनसे जितना हो सका उतना वे करने के लिए तैयार हो गए। परमेश्वर ने उनको जो ज्ञान और समझ दी थी, उसका उपयोग करते हुए उन्होंने इस तरह से बच्चे को नदी में डाला कि वह डूब न जाए। उन्होंने उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ दिया। इस तरह उन्होंने निश्चित किया कि टोकरी के अंदर पानी ना जाए और बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहे। इसी कारण से जिस राजमहल में मूसा के जन्म से पहले उसे मार डालने का आदेश निकाला था, उसी राजमहल में उसके आगे जीवन की परवरिश हुई। मुझे सुनने वाले प्रिय माताओं और पिताओं, आज के इस संसार में बहुत ही गलत बातें हो रही हैं। जिस प्रकार से मूसा के माता पिता ने टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर पानी को अंदर प्रवेश करने नहीं दिया, उसी प्रकार हम कोशिश करें कि हम अपने बच्चों के जीवन के अंदर संसार और उसकी गंदगी को प्रवेश ना करने दें। हमसे जितना हो सकता है उतनी कोशिश हम इस विषय पर करें। इस प्रकार से उनके जीवन में परमेश्वर के उद्धार को निश्चित करें। मूसा के माता पिता जो कर सकते थे वह उन्होंने किया, तो बाकी बातों को परमेश्वर ने संभाल लिया। हम भी बड़े धैर्य और बड़े विश्वास के साथ अपने आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। यह हमारा कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्य को पूरा करने वाले बने। हम जब ऐसा करेंगे तो जिस मार्ग में उन्हें चलना है, जो समझ उनको अपने जीवन में चाहिए, वह सब परमेश्वर उन्हें देगा। उनके जीवन की आगे की बातें परमेश्वर संभाल लेगा। इसलिए आइए अपने मुश्किल की अवस्था में भी विश्वास के साथ में हम उन कार्यों में लगे रहें जो हमें अपने जीवन के द्वारा करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो बाकी बातें परमेश्वर हमारे जीवन में संभाल लेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमारे चारों ओर बहुत सारी मुश्किलें हैं। हम जिस संसार में रहते हैं वह गंदगी से भरा हुआ और पाप से भरा हुआ है। इन सब के बीच में आप हमारी सहायता करें कि हम उन बातों को पूरा कर सकें जो बातें हमारे जीवन में हमें करनी है, और उन पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकें कि आगे की बातों को आप संभाल लेंगे। हम विश्वास के साथ में आगे बढ़ने में आप हमारी सहायता करें। यीशु के नाम से आमीन। आपका दिन मंगलमय हो।